बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आबिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो अपनी बेबीज़ को दूध पिला रही हैं। लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सिस यानी दूध पिलाने वाली माँ की छाती में होने वाला इन्फेक्शन और उसके बायस बनने वाली पस। ये होता क्यों है, इसकी क्या वजूहात है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे पॉसिबल है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है और प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके कॉजेस में मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब उसके दो रूट्स होते हैं, या तो निप्पल के ऊपर पहले से कोई क्रैक या फिर कोई ज़ख़म पहले से मौजूद हो तो उसके ज़रिए जो है वो इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाता है इनटू द ब्रेस्ट। और दूसरा रूट जो है वो बेबी का ओरल और नाइजल कैविटी होता है। जब वो फीड कर रहा होता है तो नाक या मुंह के ज़रिए जो है वो इन्फेक्शन मुंतकिल होता है इनटू द मदर्स ब्रेस्ट। अब जो मेन फैक्टर है इसमें ये इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग का है, यानी मदर्स अपने बेबीज़ को प्रॉपर फीड नहीं करवाती, या मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, या बेबी फीड नहीं करता सही से। तो इस सब की वजह से मिल्क जो है वो छाती के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। वहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है और प्रॉपरली इनिशियल स्टेजेस में ट्रीट नहीं होता तो फिर वो पस और फिर बाद में एब्सिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसकी जो सिम्टम्स होते हैं, यानी जिन सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं उसमें इनिशियली तो छाती में भारीपन, छाती में दर्द, जिस्म में थकावट और दर्द का होना जिस्म में, ये सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारी जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं वो इन सिम्टम्स को इग्नोर करती हैं। हमारे पास जब क्लिनिक में आती है तो वो एब्सिस बन चुकी होती है और फिर उनको बुखार आ रहा होता है, छाती में दर्द होता है, सूजन होती है। उसके अलावा अफेक्टेड जो साइड होता है उसका रंग तब्दील हुआ होता है। तो इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो मेनली तो क्लिनिकल ही है। एग्जामिनेशन पे सूजन होगा, जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे रंग उसका चेंज होगा, छूने से वहाँ पे दर्द होगा और इंक्रीज टेम्परेचर होगा अफेक्टेड साइड का। ठीक है। उसके अलावा हम फर्दर डिटेल्स के लिए एक अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं जिसमें लोकेशन और कितना एरिया इन्वॉल्व कर रहा है एब्सिस, ये सब हमें पता चल सकता है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास एंटीबायोटिक थेरेपी प्लस पेन किलर्स आते हैं। हम पेशेंट को जो है वो इस पर रखते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव तब होंगे जब इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हो या जब एब्सिस नहीं बनी हुई हो। लेकिन जब एक दफ़ा एब्सिस बन जाती है तो फिर एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन होता है वो रिपीटेड एस्पायरेशन प्लस एंटीबायोटिक थेरेपी होता है। तो इसमें हम ये करते हैं कि एक सिरिंज डाल के जहाँ पे एब्सिस बनी हुई होती है उसको हम एस्पायरेट करते हैं, और फिर ये एक सेटिंग में पॉसिबल नहीं होता तो फिर फर्दर हम एस्पायरेट करते जाते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं अंडर एंटीबायोटिक कवर। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, जब इन सब के बाद जो है वो एब्सिस सही नहीं हो रहा और उसका साइज़ बढ़ता जाता है, देन हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज का है। ये बेसिकली एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। इसमें हम चीरा लगा देते हैं जो एब्सिस है उसके ऊपर, और उसके अंदर जितना भी मवाद और जितना भी पस वगैरह जमा हुआ होता है उसको हम निकालते हैं। और बाद में प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए हम कल्चर पे भी भिजवाते हैं उस पस को, और जहाँ हमने चीरा लगाया हुआ होता है उस जगह को हम खुला छोड़ देते हैं, और फिर उस पर हम ऑल्टरनेट डेज पे जो है वो उसकी ड्रेसिंग करते हैं। और फिर इस पूरे प्रोसेस को हील होने में 10 से 15 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। इससे प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है, जैसे कि हमने बताया कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो एक मेन फैक्टर है। तो अगर मदर जो है वो अपने बेबी को प्रॉपर फीड करवाए, वक्तन फ़वक्तन छाती के दोनों अतराफ से करवाए, और अगर जो है मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या दूध नहीं पिला सक रही तो वो ब्रेस्ट को जो है वो खाली करे। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही खुद से तो आजकल ब्रेस्ट पम्प्स भी आए हुए हैं, उनके ज़रिए से वो खाली करें, यानी दूध को अंदर जमा होने ना दें।
उसके अलावा प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो बेसिकली इसलिए है कि बहुत सारी जो पेशेंट्स होती हैं वो इनिशियल जो सिम्टम्स उनको आ रहे होते हैं उनको इग्नोर करती है। यानी अगर छाती में भारीपन, दर्द होता है या जिस्म में थकावट आ जाती है तो वो बेसिकली इन्फेक्शन अभी स्टार्ट हुआ होता है। तो उस दौरान अगर वो भले अफेक्टेड साइड से ही क्यों नहीं, अगर प्रॉपर ट्रीट करवाएं, अगर छाती को या ब्रेस्ट को खाली करें, उसमें दूध जमा ना होने दें और सही टाइम पे डॉक्टर के पास दिखाएं, तो फिर ना ही पस बनेगी और फिर उसके बाद जो पेचीदगियाँ मैंने बताई उन सब से बचाव मुमकिन है। क्योंकि जब एक दफ़ा चीरा लग गया या ऑपरेशन हो गया तो उसको हील होने में टाइम लगता है। तो इस दौरान मदर जो है वो फीड तो नहीं करवा सकती, तो बच्चा भी दूध से महरूम रह जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए काइंडली वीडियो में जो मैंने सिम्टम्स बताए, अगर इनमें से अगर आपको कोई सिम्टम्स जो है वो फ़ील होते हैं, कोई तकलीफ़ होती है, तो आप टाइम से अपने डॉक्टर को दिखाएं या फिर प्रॉपर फीडिंग शुरू से उसको फॉलो करें ताकि इन्फेक्शन हो ही ना। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है।